नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नीट परीक्षा में यूपी का मान बढ़ाने वाली आकांक्षा सिंह का सीएम योगी ने किया सम्मान। नीट परीक्षा में आकांक्षा सिंह ने हासिल किया है पहला स्थान। स्मार्ट मीटर में धांधली को लेकर बड़ा खुलासा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारियों का खेल उजागर। मीटर में गड़बड़ी के अधिकारियों ने दबा दी थी रिपोर्ट। देवरिया में सदर विधानसभा सीट उपचुनाव में सपा प्रत्याशी ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। त्रिपाठी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन बीजेपी के प्रत्याशी को पहुंचा रहा है मदद। शेखपुरा में बरबीघा में आरजेपी प्रत्याशी के साथ मारपीट कर स्याही फेंकने का मामला आया सामने। आरजेपी प्रत्याशी ने थाना में दर्ज कराई एफआईआर। पूर्णा में शादी के 2 घंटे बाद ही हुआ तलाक। दहेज के लालच में दोनों पक्षों में हुई कहासुनी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को लाई सामने। फर्रुखाबाद में दिखा दबंग का कहर। महिला और उसकी बेटी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दबंग ने कल पीड़ित पक्ष का खेत जोत लिया था। लखनऊ पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह जारी। अपराधियों की धरपकड़ के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस। आधी रात को प्रमुख चौराहे पर चेकिंग करते दिखी पुलिस। कानपुर पुलिस का सटोरियों पर एक्शन। सपा नेता रामा यादव के घर छापेमारी के बाद आधा दर्जन सटोरी गिरफ्तार। छापेमारी में 11.5 लाख रुपए भी बरामद। फिरोजाबाद में 2 गुटों में हुआ बवाल। फायरिंग में एक की मौत, 2 घायल। गोदाम मालिक और ई रिक्शा वाले में हुआ था झड़प। मुरादाबाद में गन्ने के खेत में मिला नवजात। खेत में काम करने गई महिलाओं ने नवजात को देखा। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर के घाटमपुर में 2 डंपर में हुई टक्कर। भिड़ंत के बाद दोनों डंपरों में भीषण आग लग गई। एक डंपर चालक की जलकर दर्दनाक मौत। कानपुर देहात में रसूलाबाद क्षेत्र में मामूली बात को लेकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। गाली गलौज का विरोध करने पर पति पत्नी के आरोपी ने बेरहमी से की पिटाई। अलीगढ़ में सट्टे में हुए विवाद के कारण युवक की गोली मारकर की हत्या। क्षेत्र में स्थिति को काबू करने के लिए 3 थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। पुलिस ने हालात को किया काबू। फर्रुखाबाद के कमलगंज क्षेत्र में सड़क किनारे मिला नवजात का शव। नवजात का शव देख मौके पर लगी भीड़। शव मिलने के बाद पुलिस कर रही है छानबीन। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों के मोटरसाइकिल लूटने के बाद पुलिस ने ईस्टर्न पेरिफेरल की घेराबंदी की। पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके में किराने की दुकान में लगी आग। घटना में बना अफरा तफरी का माहौल। दुकानदार ने भागकर बचाई अपनी जान। मैनपुरी के किशनी इलाके में साइको किलर ने महिला की हत्या पर शव के टुकड़े टुकड़े कर जमीन में गाड़ दिया। महिलाओं से पैसा ऐंठ कर घर से दूर ले जाकर कर देता था हत्या। पुलिस ने साइको किलर और उसके रिश्तेदार को किया गिरफ्तार। सीतापुर के रामकोट क्षेत्र 4 दिन में लापता एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से मचा हड़कंप। रामकोटा थाना क्षेत्र के दस्तपुर गांव में यह घटना घटी है। फिरोजाबाद के दक्षिण इलाके में 2 पक्षों में हुआ बवाल। घटना में मौके पर हुई फायरिंग से एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में गन्ने के खेत में नवजात शिशु मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। नैनीताल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका। सीएम त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीबीआई करे जांच। हाईकोर्ट करप्शन को लेकर केस दर्ज कर जांच के आदेश। पौड़ी जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की चेकिंग अभियान में आई तेजी। त्योहारों को देखते हुए एसएसपी ने दिए तेजी लाने के निर्देश।
बिहार में पहले चरण की 71 सीटों पर वोटिंग जारी। 2.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1066 प्रत्याशियों के भाग्य को करेंगे फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के लिए वोटरों से खास अपील की। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 2 गज की दूरी का रखें ध्यान, मास्क जरूर पहने, याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। बिहार में जहां पहले चरण के लिए मतदान जारी है, वहीं पटना में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर में पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और प्रशासन पर जोरदार हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि मुंगेर पुलिस को जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। उन्होंने कहा कि मुंगेर में नौजवानों को पुलिस ने घेर घेर कर पीटा। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के आरीबाग मछामा इलाके में मंगलवार की रात मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में जिस मकान में आतंकी छिपे थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर लखनऊ और रायबरेली सहित 16 जिलों के प्रमुख शहरों को संवेदनशील घोषित किया। प्रमुख सचिव पर्यावरण सुधीर गर्ग ने इन जिलों के अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण व शहरों की वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तत्काल निर्देश दिए। प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई, जहां बताया गया कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, आगरा, गजरौला, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, फिरोजाबाद व बरेली संवेदनशील शहर के रूप में चिन्हित किए गए। इन शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पानी का नियमित छिड़काव, वाहनों की नियमित जांच, कूड़ा जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों में धूल नियंत्रण की व्यवस्था, पीजीजेड कैमरे की स्थापना, औद्योगिक इकाइयों के औचक निरीक्षण, हरित पट्टिका का विकास आदि किया जाना है। दिल्ली में हवा का स्तर खराब बना हुआ है। आज भी कई जगहों पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार, RK पुरम, मुंडका के पटपड़गंज में AQI क्रमशः 313, 305 दर्ज किए गए। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण कोरोना के मौत का खतरा काफी बढ़ गया है। एक अध्ययन के मुताबिक पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण के कारण कोरोना 15% ज्यादा मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में दर्ज की जा रही गिरावट के बीच आज फिर वृद्धि हुई है। मंगलवार को जहां 36,469 मामले रिपोर्ट किए गए थे, वहीं बुधवार को 43,800 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 72 लाख के पार पहुंच गई। इसके अलावा मृतकों की संख्या भी कल की तुलना में आज ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 43,893 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 508 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में 24 घंटे में 213 संक्रमित और 6 मरीजों की मौत हुई। इस बीच 422 मरीजों को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। देहरादून जिले में सबसे अधिक 58 कोरोना मरीज मिले हैं। टिहरी में 29, नैनीताल में 24, पौड़ी में 21, उत्तरकाशी में 16, हरिद्वार में 16, उधम सिंह नगर में 12, रुद्रप्रयाग में 9, बागेश्वर में 8, पिथौरागढ़ में 7, चमोली में 6, चंपावत में 6, अल्मोड़ा जिले में 1 संक्रमित मिला है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार देहरादून जिले में कोरोना संक्रमण से 4 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बुजुर्ग शामिल हैं, जिनकी उम्र 70 साल से अधिक थी। यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ों में आ रही है कमी। पिछले 24 घंटे में 1986 नए केस, वहीं 2335 लोग हुए ठीक। विश्व में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अब 4.5 करोड़ के पार हो चुका है, जबकि कुल 11.6 लाख से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। हालांकि इस महामारी में दुनिया में कुल 3.22 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच ईरान ने देश के कई हिस्सों में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया।
ईरान में करीब 2/3 प्रांतों में दोबारा महामारी फैलने की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां तक कि मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कम पड़ने लगी है। पश्चिमी एशिया के सबसे अधिक प्रभावित इस देश में 24 घंटे के भीतर 5,960 नए मरीज मिले, जबकि 337 लोगों की इसी अवधि के दौरान मौत हुई। नीदरलैंड में एक दिन के भीतर 10,343 नए मरीज मिले हैं, जबकि इसी अवधि में 26 लोगों की जान गई। बेल्जियम में 15,622 मरीज मिले हैं और 73 लोगों की मौत हुई। पिछले एक हफ्ते में हर दिन 42 जानें जा रही हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने कल दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद में कप्तान डेविड वार्नर और रिद्धिमान शाह की शानदार पारियों की बदौलत निर्धारित ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना पाए। इस जीत के साथ ही हैदराबाद की छठे स्थान पर पहुंची। इस मुकाबले में बर्थडे बॉय वार्नर ने शाह के साथ मिलकर 6 ओवर के पावर प्ले में बिना विकेट खोए 77 रन बनाए। यह आईपीएल 2020 में पावर प्ले में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स ने बनाया था। उसने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 1 विकेट पर 69 रन बनाए थे। आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा, जिसमें मुंबई इंडियंस के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की निगाहें आईपीएल के प्लेऑफ में जगह पक्की करने पर टिकी रहेगी। मुंबई को पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी को भी रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स से हार झेलनी पड़ी। सऊदी अरब ने दी फ्रांस से संबंध खत्म करने की चेतावनी। पैगंबर मोहम्मद की फोटो गलत तरीके से दिखाए जाने से नाराज। फ्रांस में कोरोना की दूसरी लहर, एक दिन में सामने आए 33,417 नए मामले। कोरोना से एक दिन में गई 523 लोगों की मौत। अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान मेलानिया ट्रंप का बड़ा बयान। राष्ट्रपति ट्रंप को बताया योद्धा, कहा जनता के लिए रोज करते हैं संघर्ष। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भारत दौरे से चीन खफा, कहा अमेरिका दोनों देशों के बीच डलवा रहा है फूट। एमी बैरेट बनी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति ट्रंप की उपस्थिति में हुई शपथ।